आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 17। अगस्त 1947 की बात है कि देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया था। बाबा यज्ञवत्सों को काफी समय पहले से ही बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज्य प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वराज्य अथवा राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब सभी नर नारी राम और सीता के समान पवित्र हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोधादि की गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्व यानी आत्मा का राज्य स्थापित करें। बाबा यह भी कहा करते थे कि कांग्रेस तथा राजनीतिक दल जो अपने संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य लेंगे उसमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शिष्टाचार और पवित्रता की स्थापना तो हुई ही नहीं है। बाबा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक भेदभाव के कारण एक दूसरे को बहुत ही मारेंगे, क्योंकि आज सभी नर नारी ईश्वर से विमुख होकर मनोविकारों की प्रबलता के कारण असुर बन गए हैं। अतः अब देश का बंटवारा होने पर जो मारकाट शुरू हुई वह यज्ञवत्सों के लिए कोई नई बात नहीं थी, न ही उससे कोई डर था। हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े के बारे में बाबा ने न केवल यज्ञवत्सों को ही पहले से बताया था, बल्कि उन्होंने इन पूर्व कथनों को बहुत सुंदर पुस्तकों के रूप में छपवाकर राजाओं महाराजाओं को, देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों को, समाचार पत्रों आदि को भी उन पुस्तकों की भेंट भेजी थी और इस प्रकार पहले से ही सावधानी दे दी थी। परंतु जैसे कि जनता का स्वभाव है, उस समय लोगों ने उन बातों पर विश्वास ही नहीं किया। बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए, परंतु देश के बंटवारे के बाद भी यह ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 वर्ष तक कराची में ही रहा। मुसलमान लोगों ने कभी भी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ मुसलमान अफसर यदा कदा पूछताछ करने आते थे, परंतु उनका उद्देश्य तंग करना नहीं था, बल्कि औपचारिक रीति से वे जानकारी हासिल करने आते थे। उन्हें भी यहाँ परमात्मा अथवा अल्लाह का परिचय दिया जाता था। उन लोगों का प्राय एक प्रश्न यह भी हुआ करता था कि यह संस्था क्या कार्य कर रही है। उन्हें इसके उत्तर में कहा जाता कि यहाँ के सभी निवासी ईश्वरीय सेवक हैं अथवा खुदाई खिदमतगार हैं। सभी एक परमपिता परमात्मा को याद करते तथा निर्विकार जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते हैं। आप लोग खुदा को पाक परवरदिगार तो कहते हैं, परंतु आप पाक नहीं बनते। केवल आपने देश का नाम पाकिस्तान अपना लिया है। अब खुदा का सभी के लिए यह हुक्म है कि पाक बनो। इन बातों को सुनकर वे लोग बहुत खुश होते थे। वे कहते थे कि हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। आप लोग उच्च हो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप ईश्वर की इबादत करने वाले हो और पाक हो। यज्ञवत्सों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए 2-3 वर्ष हो गए थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय अब कहाँ है। उन्होंने भ्रांतिवश जहां तहां यही कहना शुरू कर दिया था कि शायद ओम मंडली को मुसलमानों ने सिंध में ही समाप्त कर दिया है, या वे लोग वहां से छोड़कर कहीं अलग हो गए हैं। बाद में जब इन लोगों को यह मालूम हुआ कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी तक पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने पत्र लिखे और आवेदन किया कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्हें यह डर था कि कहीं मुसलमान लोग कभी आक्रमण न कर दें, परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर इसकी बहुत रक्षा करते थे। इधर यज्ञवत्सों के कुछ एक संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा द्वारा तथा ध्यानावस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वरीय विद्या से उधर के ही लोग ज्यादा लाभ उठाएंगे। शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस तथा परीक्षा भी है। आखिर यज्ञवत्स सन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब सिंध के मुसलमान लोगों को पता चला
कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जा रहे हैं तो उन्होंने ना जाने के लिए बहुत आग्रह और अनुरोध किए। उन्होंने कहा, आप लोगों को हम सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा, आप यहाँ रहेंगे तो इस देश में नापाक काम नहीं होंगे, हम आप लोगों की पूरी हिफाजत करेंगे। आप तो खुदा के हैं, आपका तो हिंदू मुसलमानों की राजनीति या भेदभाव से कोई संबंध नहीं है। परंतु यज्ञवत्सों को तो ईश्वरीय आदेश था कि उन्हें अब भारत में ही जाना है, इसलिए एक स्टीमर में कराची से भारत की एक बंदरगाह ओखा तक आने की व्यवस्था की गई। इससे पहले संस्था की सारी इमारतों आदि का हिसाब किताब ले लिया गया था। उन्हीं दिनों अल्लाह बख्श जी और गुलाम हुसैन जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री, और डॉक्टर चौपत राम गिडवानी भी आए। उन्हें ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आप यहाँ रहें, हम सभी लोग आपकी मदद करेंगे। परंतु उन्हें बताया गया कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार अब हमें भारत में जाना है, वहां जाकर हमें सेवा करनी है। उन दिनों 400 के लगभग यज्ञवत्स थे। जब कराची बंदरगाह पर सभी का सामान इकट्ठा हुआ तो लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया। मुसलमान और पठान लोग 400 ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों को सफेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए ऐसे देख रहे थे जैसे किसी के घर से कोई स्नेही विदा लेता है। सभी के चेहरे कुछ उदास से दिखाई देते थे। बहुत से लोगों ने सामान उठा उठाकर स्टीमर में रखने का कार्य अपने हाथों से किया। बहुत से लोग विदा करने के लिए वहां आए थे। दूसरे जो हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे, उनमें से बहुत से अपने मकान आदि भी नहीं बेच पाए थे और उनके जाते समय वहां के लोग उन्हें अधिक सामान आदि भी नहीं ले जाने देते थे। कई एक को तो लूट भी लिया जाता था। परंतु वहां के लोगों ने यज्ञ के भवनों को भी उचित मूल्य देने के कार्य में सहयोग दिया था और स्टीमर में लाद कर यज्ञ की कारें भी साथ ले जाने दी थी। यज्ञवत्स स्टीमर पर चढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों ने यज्ञवत्सों पर पुष्प वर्षा भी की थी। यज्ञवत्सों ने स्टीमर चलते समय स्थानीय लोगों पर फूल बरसाए। विदाई का यह दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था। तब यज्ञवत्सों ने भी ऐसा महसूस किया था कि जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हो अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भव सागर से पार जा रहे हो। स्टीमर में कप्तान तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने भी काफी सहयोग दिया। वे बार बार कहते थे कि कोई सेवा हो तो बताओ। स्टीमर में भी प्रतिदिन नियमानुसार क्लास होती थी, ज्ञान मुरली सुनाई जाती थी। इसे सुंदर अवसर जानकर कप्तान आदि भी लाभ उठाया करते थे। आखिर यज्ञवत्स ओखा बंदरगाह पर उतरे। वहां से गाड़ी में वे आबू आए। आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तो तपोभूमि रही ही है, परंतु यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदिनाथ की याद में एक दिलवाड़ा मंदिर भी है, जो कि एक बहुत ही सुंदर और ज्ञान युक्त यादगार है। इस स्थान पर एकांत का वातावरण है और यह योग तपस्या के लिए बहुत अच्छा है। शिव बाबा के ज्ञान के अनुसार राशिव अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ का अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य यहीं आबू से शुरू हुआ। यह वही आबू है जिसकी महिमा में कवि राम ऋषि शुक्ल जी ने इस प्रकार कहा है, आबू की महिमा विशाल है, सचमुच यह आबू कमाल है। जहां यज्ञ की वही मशाल है जिससे मिटता मोह जाल है। आबू शिव अवतार भूमि है, शालीग्राम दुलार भूमि है। यह सत्य धर्म प्रचार भूमि है, सतयुग की आधार भूमि है। कल्प कल्प ब्रह्मा तन में आबू में शिव अवतार हुआ है। कल्प कल्प आबू से सच्चा गीता ज्ञान प्रचार हुआ है। जिसने नहीं ज्ञान यह जाना, शिव को अपना बाप न माना, नहीं आत्मा को पहचाना, सृष्टि चक्र का मर्म न जाना। उसका जीवन हुआ अकारथ, यह अपने अनुभव का लेखा। जो कुछ सुना सुनाता हूं बस, लिखता हूं बस जो कुछ देखा। अब इसी आबू में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कल पहले की तरह फिर से सतयुग की स्थापना का कार्य तीव्रतर गति से प्रारंभ किया। महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास किया था। सिंध में 13 वर्ष तक 1937 से लेकर 1950 तक अपने बोर्डिंग में पहले 12 वर्ष लोगों से अलग और फिर 1 वर्ष उन्हीं लोगों की कुदृष्टि से अज्ञात रहकर
इन अहिंसक पांडवों तथा शिव शक्तियों ने तपस्या की। इस प्रकार जब उन्होंने अपनी अवस्था को उच्च बना लिया, संस्कारों को बदल लिया, योग में स्थिति प्राप्त कर ली, तब ये माया को हराने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरी। अब गोपियों का पाठ बदल गया और ये ज्ञान गंगाएं बन भारत को पतित से पावन बनाने के लिए निकले। तब उनका मन उल्लास से पूर्ण यह गीत गा रहा था। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम, बोलो मेरे संग पवित्र बन, पवित्र बन। सोने की सी नगरी था मेरा ये वतन, जहां पर था एक राज्य और एक धर्म। देवी देवताओं में था प्यार का चलन, न कोई दुख था और न कोई गम, पवित्र बन, पवित्र बन। नया था जमाना वह, सुखी था संसार, यथा राजा तथा प्रजा और साहूकार। 16 कला संपूर्ण कहलाते थे वहां, पूज्य और पवित्र था सारा ही जहां। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित यह ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ पाकिस्तान से भारत में कैसे स्थानांतरित हुआ, इसके बारे में भी एक विचित्र कहानी है। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी मनमोहनी जी ने एक बहुत ही मर्मस्पर्शी वृतांत सुनाया है। मेरे लौकिक संबंधी, जिनका बंबई में तथा विदेशों में लाखों करोड़ों रुपयों का व्यापार चलता था, वो चाहते थे कि किसी तरह से हम पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ जाएं। अतः उन्होंने इस उद्देश्य से कराची से हमें भारत में बुलाने के लिए पत्र लिखे। इधर लोगों की ज्ञान सेवार्थ भारत जाने के लिए हमें शिव बाबा पहले ही आदेश दे चुके थे, परंतु साथ साथ बाबा ने यह भी कहा था कि ब्राह्मण लोग तो निमंत्रण पर तथा ईश्वरीय सेवा के लिए ही कहीं जा सकते हैं, यूं ही तो उनका कहीं जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं होता। अतः अब जब मुझे लौकिक संबंधियों से निमंत्रण तथा हवाई यात्रा का टिकट मिला, तो बाबा की आज्ञा से मैं कुछ एक अन्य दैवी बहनों के साथ मुंबई आ गई। लौकिक संबंधी हमारे स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आए हुए थे। जैसे लोग किसी महात्मा के स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर आते हैं, वैसे ही प्रचलित रिवाज के अनुसार हमारे लौकिक संबंधी भी हमारे लिए फूल मालाएं लाए हुए थे। परंतु हम लोगों को तो बाबा की ओर से यह शिक्षा मिली हुई थी कि हम फूल मालाएं स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मालाएं तो केवल देवी देवता जो कि पूर्ण पवित्र होते हैं वह ही धारण कर सकते हैं, जबकि हम अभी उन देवी देवताओं के समान पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और सेवाधारी हैं। अतः हमने ये मालाएं अपने गले में धारण नहीं की और इस विषय में हमने उन्हें बाबा से मिले आदेशों से परिचित किया। इस प्रकार बाबा के द्वारा मिली हुई शिक्षाओं का पालन करते हुए हम लोग अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ गए। वहां उन्होंने 2 कमरे हमारे आवास निवास के लिए ठीक ठाक करा कर दिए थे और वहां एक कमरे में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि हम जिज्ञासुओं अथवा लौकिक संबंधियों को प्रभु परिचय दे सकें। बस जो ही हम संबंधियों के यहाँ जाकर ठहरी, त्यों ही हमारे लौकिक मित्र संबंधी तथा अन्य लोग ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास आने लगे। हमें यह सोचकर बहुत खुशी होती थी कि प्रारंभ में जो लोग हमें ओम मंडली में जाने से रोकते थे, आज वे स्वयं ही हमारे जीवन से प्रभावित होकर हमसे कुछ ज्ञान वार्ता सुनने आए हैं। हमारी खुशी का एक और भी कारण था। बाबा हमें सदा कहा करते थे, बच्ची, यह एक युक्ति है कि पहले अपने लौकिक घर वालों को सुख देना चाहिए। अतः उस नीति के वचन के अनुसार आप बच्चों को पहले अपने संबंधियों को ज्ञान की सेवा करनी चाहिए। बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्रह्मा कन्या वह है जो अपने पियर और ससुराल दोनों कुल को तारती है। अर्थात यदि कोई ब्रह्मा पुत्री ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से पहले विवाहिता थी, तो अब कुमारी व्रत धारण करके वह अपने मायके वालों को तथा ससुराल वालों को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख देने का यत्न करती है। अतः अब अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करते हुए हमें ऐसा महसूस होता था कि हम अपने कर्तव्य तथा ईश्वरीय आदेश का पालन कर रही हैं। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ यह अगले भाग में सुनिए। धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।